सृष्टा है, जब से सृष्टि चली हुई है तब से हमारे साथ है, और जब तक हम अपने निज धाम में, निज घर में उसमें विलीन नहीं हो जाते तब तक हमारे साथ ही चलेगा। लेकिन इसको समझाने की विधि और इसको समझने की विधि, और गुरु महाराज जैसा हमारे को जो स्थान मिला है ये दुर्लभ है। बहुत बिरला कोई जीव इसमें जुड़ता है। संसार बहुत बड़ा है, 8.5 अरब आबादी इसमें पूरे संसार की है, लेकिन गुरबाणी में आता है कोई बिरला जीव पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब फट्यो, तब जाके ऐसा संगम बनता है। जब हमारे पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट होता है तब जाके आप ऐसे बैठ सकते हैं, वरना दुनिया का जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, चहल पहल और जो इसका नजारा जिसको संत लोग मिथ्या कहते हैं, 9 दरवाजे बंद करके 10वें दरवाजे की चाबी का भी आपको बताया। और जब हम नंगली साहब में जाते हैं बहुत चर्चाएं होती हैं कि जब हम स्कौती में पहुंचते हैं तो वहां से 84 मोड़, इस संसार में ऐसा स्थान कोई भी नहीं है, 84 मोड़ आपको 7 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे। और आपका जो एक बार वहां विजिट कर लेता है उसके 84 का फेरा खत्म हो जाता है, और जो गुरुमुख बन गया है उसको उससे डबल लाभ होता है। और जब हम अंदर दरबार में पहुंच जाते हैं तो गुरुमुख को 10वें दरवाजे की चाबी जो नाम है, जो शब्द आपको दिया गया है, जो अभ्यास करता है उसके धीरे धीरे सफाई। अभी आपको मन की बात कह रहे थे, मन को कंट्रोल करने की क्या विधि है। अब बहुत से ऐसे मिशन है जहाँ बहुत सी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको दिल्ली तक का रास्ता पता है वो दिल्ली पहुंचेगा, जिसको बॉम्बे का रास्ता है बॉम्बे पहुंचेगा, जिसको कलकत्ता का रास्ता पता है वो कलकत्ता पहुंचेगा। इसलिए ये सोच आपने खुद बनानी है कि हमने किस रास्ते से चलना है और कैसे पहुंचना है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम दुनियादारी के चक्रव्यूह में पड़े रहते हैं, और जो इसी चक्रव्यूह में पड़ा रहेगा उसका फिर बड़ा लंबा पीरियड लगेगा। आपने गुरु महिमा में अगर जो पढ़ता है अच्छी तरह, उसमें सब कुछ दिया गया है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है। अगर हम ये कहें कि राम राम कृष्ण कृष्ण करके या मंत्र करके हमारी मुक्ति होगी तो यह संभव है। मुक्ति का साधन केवल नाम है, 2.5 अक्षर का। अपने को जगाने की विधि, अपने को जानने की विधि कि मैं कौन हूँ, एक प्रश्न का हल ढूंढना उस नाम के जरिए ही है, और उस नाम के जरिए ही हम उस सत्ता को जहां से हम आए हैं वहां पहुंचेंगे। आज करेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर अभी नहीं किया तो 84 में जाने के बाद 12 करोड़ 40 लाख वर्षों का भ्रमण करने के बाद भी आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। इसलिए ये जो संगम की घड़ियां, जो घड़ियां अनमोल हैं, इनको अच्छी तरह समझकर अपने 24,000 सांस हम दिन रात को लेते हैं, उसमें से 2-2.5 हजार सांसें उस नाम के प्रति हम अगर वफादार रहेंगे। जैसे हम घर में रहते हैं कि हम कितनी कमाई करेंगे, महीने की कितनी कमाई करते हैं, उसी तरह अगर नाम की कमाई हम करते रहेंगे तो यही आपकी असली पूंजी होगी। बाकी संसारिक पूंजी करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओ, आपके साथ तो सुई भी नहीं जाएगी। कहा जाता है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद ठंडन पाल। उसके बाद जो आपने कर्म किए हैं, जो आप अभी कर रहे हैं या आप संसार के लिए कर रहे हैं, वो सारा नोट होगा, वो रजिस्टर बना हुआ है। उसके बाद आप कोई नहीं आएगा वहां। अगर मनमुख है वो सावधान हो जाए कि गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के घोर नरकों में से जंजीरों में बांधकर आत्मा को उस जीव को ले जाया जाता है यमदूतों के द्वारा, और इतने भयंकर होते हैं कि कई बार मैं प्रैक्टिकल में देखता हूँ जब मनमुख की डेथ हो रही होती है तो उसमें क्या सीन होता है। मैं कई बार एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि भाई क्या हुआ, कैसे डेथ हुई, कि हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो क्या होता है कि जब यमदूत तो जो आते हैं बर्छे लेकर, और उनका जब शरीर देखा जाता है तो वो उसकी जुबान बंद हो जाती है जीव की, और डर के मारे उसको सारा जीवन याद आता है कि मैंने क्या कर्म किए। और सारा जब वो पछतावा आता है तो कुछ नहीं होता उसमें,
अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए मैं सभी जितने भी गुरुमुख भाई हैं और मनमुख भी हैं, परिवारों में भी हैं, इस जीवन के मूल्य को समझे कि अनमोल सांसें जो 14 भुवन 3 लोक की अगर हम संपत्ति एक तराजू में रख देंगे और एक सांस उस पिता परमेश्वर से मांगेंगे, हमें नहीं मिलेगी। और सांसें आपको गिन कर मिली है। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं कि आज हम 20 साल के हो गए, डैक बजता है, खूब पार्टियां होती हैं, केक काटे जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते बच्चों को कि आज से 1 से 20 साल तक आपने क्या किया है और जो जीवन हमें जिस चीज के लिए हमने शपथ ली थी, क्या हम उस मकसद में खरे उतरे नहीं। हम क्यों काल और माया का ये जो देश है यहाँ से बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है, पहले मन, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इसके बीच में जीव को इतना फंसाया हुआ है कि उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और यही एक हमारा मीडियम है, यही एक रास्ता है, महापुरुषों की चरण शरण और नाम का अभ्यास, यही हमें उस अपने निज धाम तक ले जा सकता है। तो समय कम है, मैं वैसे तो प्रसंग काफी अच्छे सुनाने थे गुरु महाराज की महिमा का, हम क्या वर्णन करें, पर चलो थोड़ा थोड़ा जितनी समझ आती है मैं यही, जितने भी यहाँ जी बैठे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ बहुतमा लोग आए हैं, कभी और मौका मिलेगा तो अच्छा 1-1.5 घंटे का आपके साथ और प्रसंग करेंगे। मैं यही कहूंगा कि इस जीवन की वैल्यू को समझते हुए, हर सांस की वैल्यू को समझते हुए आप डेली, चाहे सवेरे का टाइम जिसको निकलता है, जिसको संभव हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन जब भी चलते बैठते, चलत बैठ उठ, जैसे भी आप, मतलब बहुत सहज मार्ग है। बाकी अगर आपको दूसरे मार्गों में चलना हो, वहाँ बहुत सी चीजें बताई जाती हैं, तो आप बड़े आराम से, मतलब एक दिन का जो हमारा ग्रेस पीरियड होना चाहिए, 24,000 सांसों में से जो हमारी खर्चा है शरीर का, उसमें से 2-2,500 सांसें हम डेली गुरु महाराज जी की चरण शरण में देंगे, तो हमारा जो संचित कर्मों का ढेर है धीरे धीरे वो खत्म होगा और हम शून्य की तरफ जाएंगे। और जब तक हमारे कर्म शून्य नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए आप सभी से मेरी बेनती है कि सवेरे का टाइम थोड़ा निकाले, और नहीं निकले तो दिन का, ना ही निकले तो सोने से पहले आधा घंटा जरूर बैठे, और धीरे धीरे आपको जब अभ्यास होना शुरू हो जाएगा, अंदर परमानंद की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, हमारे जैसे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं होती, फिर अपना अनुभव हो जाता है। और हमारा धीरे धीरे जो ये संसार के बंधन में आप फंसे हुए हैं, वहां से थोड़ा निवारण होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा असली काम क्या है, संसार का काम भी करना है, काम कोई नहीं छोड़ना है, जो हमारा कर्तव्य है परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, उसको भी निभाना है, लेकिन अपना काम साथ करना है, क्योंकि असली पूंजी यही है, सत्संग और गुरु महाराज जी की चरण शरण और नाम। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, मैं इस परिवार को, श्री लेखराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मतलब कम सोर्स होते हुए भी अपने से ज्यादा मतलब काम करके गुरु महाराज जी की प्रेरणा उनको होती है। यहाँ करोड़ोंपति रह जाते हैं, और यहाँ जो बिल्कुल सिंपल होता है वो गुरु महाराज की चरण शरण में आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा देते हैं, उनको साहस देते हैं। अगर आपका मन सच्चा है, साफ है, निर्मल है, तो तभी ऐसा संगम बनता है। तो मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा संगम बनाया। इसके साथ क्या होता है कि बहाने से कई दान हो जाते हैं, जैसे आपने अभी भोग करना है, वो दान करोड़ में चला जाता है, और साथ में जो मन है, मन साफ होता है, महापुरुषों के दर्शन से काफी लाभ मिलता है और आगे का रास्ता बनता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सभी का धन्यवाद करते हुए कि आप जो महापुरुषों के वचन है उनमें कम से कम अमल करें, प्रैक्टिकल में अमल करें। मैं ही गुरु महाराज से भी प्रार्थना करूंगा कि आशीर्वाद देते हुए बोलो जयकारा।